पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में तहरीक इंसाफ ने मैदान मार लिया। 20 में से 13 नशस्तें जीत लीं, मजीद 3 पर बरतरी हासिल। मुस्लिम लीग नून 2 नशस्तें जीत चुकी, मजीद 1 नशस्त पर उसे बरतरी हासिल है। लाहौर से तहरीक इंसाफ ने 4 में से 3 नशस्तें जीत लीं। मियां अकरम उस्मान ने मुस्लिम लीग नून के राना एहसन अशरफ शराफत को 5000 वोटों से हरा दिया। पीपी 167 से पीटीआई के शब्बीर गुज्जर ने मुस्लिम लीग नून के नज़ीर चौहान को 14000 वोटों से इबरतनाक शिकस्त दी। मलिक ज़हीर अब्बास खोखर ने पीपी 170 पर नून लीग के अमीन जुल्फ़िकर नैन को 8000 वोटों से हराया। मुस्लिम लीग नून के असद अली खोखर ने पीपी 168 पर पीटीआई के उम्मीदवार नवाज आवान को 10,000 वोटों से हरा दिया। फैसलाबाद में पीटीआई के अली अफजल शाही ने मुस्लिम लीग नून के अजमल चीमा को हरा दिया। ज़िमनी इंतखाब के सबसे बड़े दंगल में पीटीआई के ज़ैन कुरैशी ने मैदान मार लिया। मुस्लिम लीग नून के सलमान नईम को 6000 वोटों से शिकस्त दी। कहोटा की नशिस्त पीपी 7 पर मुस्लिम लीग नून और पीटीआई के दरमियान कांटे का मुकाबला जारी। कभी नून लीग के राजा सगीर आगे तो कभी पीटीआई के शबीर अवान का पलड़ा भारी। मुजफ्फरगढ़ की एक नशिस्त पर मुस्लिम लीग नून के सब्तैन रजा ने पीटीआई के यासिर अरफार को 6000 वोटों से हरा दिया। शेखुपुरा में मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार 18000 वोटों से हार गया। साहिवाल से मुस्लिम लीग नून के नुमान लंगड़ियाल कड़ा मुकाबला करने के बाद पीटीआई के गुलाम सरवर से 2500 वोटों से हार गए। आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता काबिल एतमाद इलेक्शन कमीशन की ज़ेर निगरानी आज़ाद और मुनसिफाना इंतखाबात का इंतजाम है। कोई भी दूसरा रास्ता सियासी गैर यकीनी और मुआशी अफरा तफरी की जानिब लेकर जाएगा। ज़िमनी इंतखाब में वाज़ेह कामयाबी के बाद इमरान खान का पैगाम। एक बयान में पीटीआई कारकुनों और वोटर्स का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, वोटर्स ने सिर्फ नून लीग के उम्मीदवारों को नहीं बल्कि पूरी रियासती मशीनरी, पुलिस हरासमेंट और मुतासिब इलेक्शन कमीशन को भी शिकस्त दी। इमरान खान का कामयाबी पर इत्तेहादियों मुस्लिम लीग काफ, MWM और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का भी शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज ने कहा है कि खुले दिल से नताइज तस्लीम करना चाहिए, अवाम के फैसले के सामने सर झुकाना चाहिए। सियासत में हार जीत तो होती रहती है, दिल बड़ा करना चाहिए। जहाँ जहाँ कमजोरियाँ हैं उनकी निशानदेही करके उन्हें दूर करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। इंशाअल्लाह खैर होगी। पीटीआई के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि इलेक्शन के बगैर मसला हल नहीं होगा, इंतखाबात कराना होंगे। विफाकी हुकूमत वेंटिलेटर पर है, अगले इलेक्शन में कैसे जाना है बड़ी जमातों को फैसला करना है। जियो न्यूज़ की खसूसी ट्रांसमिशन में गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि शहबाज शरीफ को अब दबाव में लाना कोई बड़ा मसला नहीं रहा। शहबाज शरीफ को कब फारिग करना है ये इमरान खान की ख्वाहिश पर है। तमाम सियासी जमातों को पुख्तगी का मुजाहरा करते हुए इस सियासी बहरान को ख़त्म करना होगा। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा परवेज इलाही ने कहा है कि अगर इमरान खान ने कहा तो वज़ीर आला बनने के 2 सेकंड बाद पंजाब असेंबली तोड़ देंगे। इमरान खान ने कमाल की हिकमत अमली बनाई। जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में गुफ्तगू करते हुए चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि वह मुनीस इलाही को क्रेडिट देंगे कि जिसने उन्हें पकड़ कर रखा कि हिलना नहीं। डायलॉग सियासत का हिस्सा हैं, होते रहते हैं। मुस्लिम लीग ने पंजाब के ज़िमनी इंतखाब में अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली। नून लीग के रहनुमा मलिक अहमद खान ने कहा कि तहरीक इंसाफ को तारीखी फतह हुई, अवाम का वोट हमारे खिलाफ आया है। इलेक्शन के नताइज बता रहे हैं कि हमारे पास अददी अक्सरियत नहीं रहेगी। पंजाब हमारे हाथ से जा रहा है, विफाक में इत्तेहादी हुकूमत है, फैसला रहनुमाओं को करना है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर ने कहा है कि शहबाज शरीफ इस्लामाबाद के वज़ीर आज़म रह गए हैं। परवेज़ इलाही 22 जुलाई को वज़ीर आला पंजाब बन जाएंगे। तहरीक इंसाफ से ज़्यादा अब मुस्लिम लीग नून को ज़रूरत है कि नए इंतखाबात हों। पीपल्स पार्टी के रहनुमा क़मर ज़मान कायरा ने कहा है कि पीटीआई की कामयाबी सरप्राइज़ है। इलेक्शन जीतने पर वो तहरीक इंसाफ को मुबारकबाद देते हैं। जिन सीटों पर इलेक्शन हुआ वो 2018 में इमरान खान ने जीती थीं। अब XYZ की बातें ख़त्म होनी चाहिए। मौजूदा सूरत हाल में हुकूमत पर मज़ीद दबाव बढ़ेगा। बेहतर ये है कि तमाम जमातें मिलकर आगे का लाएअमल तय करेंगी। सियासी मुज़ाकरात के लिए पहले फरीकैन का राज़ी होना ज़रूरी है। खान साहब को मुज़ाकरात के लिए कौन राज़ी करेगा?
मुल्तान से सियासत के लिए काबिल तकलीद मिसाल सामने आ गई। मुस्लिम लीग नून और पीटीआई के उम्मीदवारों ने एक साथ बैठकर नताइज देखे। ज़िमनी इलेक्शन का सबसे बड़ा दंगल तहरीक इंसाफ के ज़ैन कुरैशी ने जीत लिया, लेकिन दिल सलमान नईम ने जीत लिए। ज़ैन कुरैशी की फतह पर सलमान नईम ने उन्हें दिल खोल कर मुबारकबाद दी, मुस्कुरा कर उनसे मुसाफा किया। ज़ैन कुरैशी ने भी खुश दिली से उनकी मुबारकबाद वसूल की। एफसी एहलकारों जैसी वर्दी पहने मुसल्ला एहलकारों का जत्था लेकर चलने पर रहनुमा पीटीआई शहबाज गिल गिरफ्तार, मुकदमा भी दर्ज, हवालात में बंद कर दिया गया। पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात के लिए दफ़ा 144 नाफिज हैं। असलहा बरदार लेकर चलने पर पाबंदी है। पंजाब पुलिस ने एक्शन करके मुजफ्फरगढ़ की फैक्ट्री में शहबाज गिल और मुसल्ला अफराद को घेर लिया। पीटीआई कारकुनों की गिरफ्तारी से बचाने की कोशिश नाकाम, पुलिस कैदियों की वैन में डालकर ले गई। एफसी के जाली बैच उतार दिए। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि शहबाज गिल को गिरफ्तार नहीं करना था, उन्होंने ज़बरदस्ती गिरफ्तारी दी है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की जानिब से शहबाज गिल की गिरफ्तारी की मजम्मत, कहा कि ये गिरफ्तारी खौफ व हिरास में लाकर इलेक्शन चोरी करने की कोशिश है। जोश और जज्बात, नोक झोंक और तकरार, कहीं मार धाड़ और हाथापाई। तख्त लाहौर पर कब्जे का दंगल 20 हल्कों के इंतखाब में सियासी पा रहा है। लाहौर मुल्तान जंग में पीटीआई और नून लीग के कारकुनों में टकराव। धर्मपुरा लाहौर में मुखालिफ कारकुन लड़ पड़े। पीटीआई रहनुमा जमशेद इकबाल चीमा पर लीगी रुकन का सर फाड़ने का इल्जाम। जंग में भी नून लीग और पीटीआई के कारकुनों में झगड़ा, डंडों और लाठियों का आज़ादाना इस्तेमाल। मुजफ्फरगढ़ में लड़ाई के बाद पीपी के साबिक एमपीए जमील शाह और मुखालिफुल्लाह वसाया गिरफ्तार। कहीं कहीं पोलिंग एजेंट्स और अमले की आमद में ताख़ीर की शिकायत सामने आई। कहीं बारिश के बायस पोलिंग देर से शुरू हुई। शाह महमूद कुरैशी का मुल्तान की फैक्ट्री में ठप्पे लगाए जाने का दावा झूठ निकला। बैलेट पेपर ही नहीं तो ठप्पे लगाने का क्या सवाल। रिटर्निंग ऑफिसर ने फैक्ट्री का दौरा करके दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। कहा कि शाह महमूद कुरैशी के पास सबूत है तो फराहम करें, गलत खबरें मीडिया पर ना चलवाएं। शाह महमूद कुरैशी को पोलिंग स्टेशन की हदूद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफवर्जी करने पर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी कर दिया। 24 घंटे में जवाब देने का हुक्म। मौसम रुकावट बना, न माजूरी आड़े आई। मूसलाधार बारिश और कहीं चिलचिलाती धूप भी वोटर्स का हौसला पस्त न कर सकी। ज़िमनी इंतखाब में बुजुर्ग मर्द और ख़वातीन का जोश व जज्बा उरूज पर। नौजवानों में मिसाली जोश व खरोश। जमहूरियत पर यकीन रखने वाले वोटर्स बड़ी तादाद में घरों से निकल आए। सुबह मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर रश, लंबी लंबी कतारें। रावलपिंडी में माजूर शख्स 1.5 किलोमीटर तक व्हील चेयर पर सफ़र करके वोट कास्ट करने पहुंचा। भावलनगर में माजूर बुजुर्ग खातून बेटी के कंधों पर सवार होकर पोलिंग स्टेशन आई। लोधरा के दादा पोते की एक पसंद, बेटा दूसरी जमात का हामी, 3 नस्लें एक साथ वोट देने चली आईं। लाहौर में 93 साल बुजुर्ग शहरी और अहलिया भी हिम्मत बांधकर पोलिंग स्टेशन पहुंचे। डीजी खान में 70 साल के नाबीना बुजुर्ग बेटे का हाथ थामे वोट डाले आए। दुल्हा दुल्हन घर पर मेहमान और वलीमा छोड़कर अपने रोशन मुस्तकबिल का ख्वाब लिए पोलिंग स्टेशन आए। पीपी 168 लाहौर में रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी की गाड़ी ने टीएलपी के कारकुन का पैर कुचल दिया। मुश्तिल कारकुन ने फवाद चौधरी की गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। कारकुनों का फवाद चौधरी और शौकत तरीन की गाड़ी को रास्ता देने से इनकार। फवाद चौधरी को गाड़ी रिवर्स करके जाना पड़ा। पंजाब में पुरअमन और शफाफ ज़िमनी इंतखाबात करवाने पर इलेक्शन कमीशन ने पाक आर्मी, रेंजर्स, पंजाब पुलिस और एफसी के भरपूर किरदार को सराहा। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने एक बयान में कहा है कि कमीशन के अमले सूबाई हुकूमत के तमाम ओहदेदारान और एहलकारों के किरदार को भी कदर की निगाह से देखते हैं। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में शफाफ और पुरअमन ज़िमनी इंतखाबात में मीडिया के मुस्बत किरदार और बरवक्त पोलिंग सूरत हाल से आगाह करने की तारीफ की। खबरों की जो ना मुलाकातों की या इस्तीफा देने की, ये बिल्कुल गलत और बेबुनियाद है। ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं।
लीगी एमपीए गयासुद्दीन की असेंबली रुकनियत से इस्तीफा देने की तरदीद, मुस्लिम लीग नून के साथ खड़े रहने का आज़म। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि इस्तीफा देने की बातें बेबुनियाद हैं। मुस्लिम लीग नून के रुकन पंजाब असेंबली जलील शरफपुरी ने इस्तीफा दे दिया, इमरान खान का साथ देने का ऐलान। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात के दौरान नातवा और ज़ईफ़ों की मदद में लाहौर पुलिस भी आगे एहलकार कहीं ख़वातीन वोटर्स को उठाकर पोलिंग स्टेशन तक ले गए तो कहीं किसी माजूर बुजुर्ग की व्हील चेयर उठाए वोट डालने में मदद की। पीपी 167 लाहौर के पोलिंग स्टेशन 115 का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आ गया है। पीटीआई के शब्बीर गुजर 100 वोट लेकर आगे हैं। नून लीग के नज़ीर चौहान 67 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है। सबसे पहले गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा नशर करने की जियो न्यूज़ की रिवायत बरकरार। लाहौर से रावलपिंडी और मुजफ्फरगढ़ तक शहरी इलाके हों या दूर दराज देहात, पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में पोलिंग से वोटों की गिनती तक, गिनती से नताइज तक, तमाम पोलिंग स्टेशन से रिपोर्टर्स की सबसे बड़ी टीम की बराह रास्त कवरेज, तज्जियाकारों के साथ खुसूसी नशरियात, इलेक्शन की हर अपडेट, खबरों और तज्जियों के लिए देखते रहिए जियो न्यूज़। तीन रोज इंतजार के बाद कराची में काली घटाओं ने पानी बरसा दिया। मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से झड़ी लग गई, कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश, कई मकामात पर पानी खड़ा हो गया। महकमे मौसमियात की कराची, हैदराबाद, छठा और बदीन में आज रात और कल गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। गाल टेस्ट में बाबर आजम ने पाकिस्तान को तबाही से बचा लिया। यासिर शाह, हसन अली और नसीम शाह ने भी कप्तान का खूब साथ दिया। 85 रन पर 7 विकेट गिरने के बाद कप्तान बाबर आजम की शानदार सेंचुरी टीम को मैच में वापस ले आई। श्रीलंका की पहली इनिंग्स 222 रन के जवाब में पाकिस्तानी टीम 218 रन बनाकर आउट हो गई। श्रीलंका ने 4 रन की बढ़तरी के साथ दूसरी इनिंग्स शुरू की। दूसरे दिन खेल के इख्तिताम पर 1 विकेट के नुकसान पर 36 रन बना लिए।